हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्या करेंगे, पिछले वीडियो में लोगों ने प्रश्नावली 2C क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 2D पढ़ेंगे। तो 2D में जो पहला क्वेश्चन है उनके बारे में बोला क्या गया है, करेखा निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बहुपद P को बहुपद G से क्या कीजिए, भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो भागफल और शेषफल वाला पार्ट है, किसी बहुपद से किसी बहुपद में जो भाग देना है, ये वाला पार्ट हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मान लिया जिसने पढ़ा होगा ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से आप देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा कि किसी एक बहुपद से किसी दूसरे बहुपद में कितना आसानी तरीके से भाग दिया जा सकता है। तो अगर मैं देखूं तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर 1 कर रखा g ऑफ x से। तो देखो इसको मैं और सही ढंग से लिख सकता हूं क्या, x पहले लिख लो और 1 क्या लिख दो बाद में। इसको भी सही ढंग से अगर मैं लिखूं तो 3x² पहले लिख लो, x बाद में लिख दो, फिर 1 क्या लिख दो। अब बोला है x+1 से, x+1 से भाग देना है किसमें, p ऑफ x, और p ऑफ x का वैल्यू क्या है, ये है। कर रखा है x+1 से 3x² प्लस x-1 में क्या करना है, भाग करना है। इसका मतलब ध्यान से देखो, यहां पहले नंबर पर क्या लिखा है, x। मुझे इसमें ऐसा क्या गुणा कर दूं कि मुझे ये वाला प्राप्त हो जाए। पहली बात, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये काहे का आना चाहिए, नीचे वाला भी काहे का आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। अब देखो यहां पर x लिखा है, अब यहां देखो इसके साथ x² है, तो पहली बात इस यक्ष में एक यक्ष का मैं गुणा कर दूंगा। कितने का गुणा कर दूंगा, एक यक्ष का गुणा कर दूंगा। अब ध्यान से अगर आप देखो तो जब इस यक्ष में एक यक्ष का गुणा कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा। लेकिन x² के साथ और काहे का गुणा है, 3 का गुणा है। इसका मतलब इसके साथ और कितने गुणा करना होगा, 3 का गुणा करना होगा। तो मुझे 3x का गुणा करना होगा, कितने का, 3x का। तो 3x का x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3x² आएगा। प्लस और प्लस का गुणा कितना होगा, प्लस 3x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3x। भाग में हमेशा क्या करते हैं, घटाने पर। तो घटाने पर तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा बच्चों, माइनस का। तो देखो 3x² दोनों सेम प्लस माइनस का कट जाएगा। अब देखो यहाँ 3x काहे का है, माइनस का, और यहाँ x काहे का है, प्लस का है। तो 3x से जब x में बाहर निकाल दूंगा तो केवल क्या बचेगा, 2x, वो भी काहे का, माइनस का। अब यहाँ जो बचा उसको लिख लो, माइनस का 1 लिख लो। अब फिर मुझे यहां और इसके बारे में पता करना है कि इतने में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि माइनस का 2x आ जाए। तो यहां x है और यहां भी क्या है, x ही है। मतलब मुझे और x का गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। कितने का गुणा कर दें, -2 का। कितने का, -2 का गुणा कर दें। तो देखो -2 का x के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2x आएगा। माइनस और प्लस का गुणा क्या आएगा, -2 और 1 का गुणा 2 1 कम 2 आएगा। भाग में हमेशा क्या करते हैं बच्चों, हम घटाने पर। तो माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, सेम प्लस माइनस कट गया। प्लस का 2 से 1 घटेगा तो प्लस का क्या आएगा, 1। ये हमारा क्या हुआ, शेषफल हुआ। करका भाग देने के बाद हमको लिखना है कि हमारा भागफल क्या आया। तो हमारा भागफल ये वाला पार्ट है, भागफल आया 3x-2, और जो हमारा शेषफल है वो कितना आया बच्चों, शेषफल हमारा कितना बचा, 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा। इसी तरीके अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि जो हमारा p ऑफ x है वो कितना है, x³ माइनस 3x² x³ प्लस 3x² माइनस का 12x प्लस का 4, और g ऑफ x क्या है,
x प्लस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 12x और x माइनस 2 से भाग करना है। तो इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड का रखा है p ऑफ x का वैल्यू इतना है और g ऑफ x का वैल्यू क्या है बच्चों, इतना है। तो जो सवाल है हमारा, इसको अगर मैं यही लिख दूं तो कोई दिक्कत है? अगर ये भागफल और शेषफल में इधर ही लिख दूं तो जो हमारा क्या आया, इस सवाल का जो भागफल आया वो 3x माइनस क्या आया 2, और बच्चों जो शेषफल आया हमारा वो क्या है, शेषफल आया वो 1 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता। अभी भी अगर थोड़ा कम समझ में आया होगा तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला है p ऑफ x को किससे भाग देना है, g ऑफ x से। तो x माइनस 2 से भाग करेंगे किसमें, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 12x प्लस का 4। मुझे किससे मतलब है, यहां के पहले वाले से मतलब है और यहां के पहले वाले से मतलब है। तो हम यहां क्या लिखा हुआ है, x क्यूब लिखा है, तो यहां कितने x का गुणा कर दें कि x क्यूब बन जाए, तो x है की पावर 1, x स्क्वायर का गुणा कर दोगे तभी तो 2 1 3 हो जाएगा, गुणा होके क्या बन जाएगा x क्यूब। तो मैं सबसे पहले गुणा करूंगा x स्क्वायर का, x स्क्वायर का x में गुणा करूंगा तो x क्यूब हो जाएगा, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा, 2 का गुणा x स्क्वायर के साथ तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। भाग में बच्चों क्या करते हैं हमेशा, घटाने पर, तो घटाएंगे तो ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस का प्लस सेम है, प्लस माइनस कट गया, 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर दोनों जुड़ कर क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। अब जो पार्ट बचा उसको इसी तरीके लिख दो, 12x प्लस का 4। अब ध्यान से देखो यहाँ x स्क्वायर और गुणे में भी क्या है 5, तो पहली बात तो इसमें एक x का गुणा करेंगे तभी x स्क्वायर होगा, और कितने का गुणा कर दें 5 का, तो प्लस का 5x का गुणा कर देते हैं। 5x का गुणा करूंगा तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस 5 दुनिया 10x हो जाएगा। भाग में हमेशा क्या करते हैं, घटाने पर, तो माइनस 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 का प्लस, सेम प्लस माइनस कट गया, 10x प्लस का 12x माइनस का, तो 12 से 10 घटेगा तो माइनस का 2x आएगा, प्लस का क्या बचा 4 बचा। ये बताओ x यहाँ भी है, x यहाँ भी तो है, मतलब x यहाँ है और x यहाँ है, इसके आगे कितने का गुणा है -2 का, तो देखो इसका मतलब -2 का गुणा कर दे x में, तो -2 का गुणा करूंगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, 2 दुनिया 4। अब अगर आप ध्यान से देखो जब घटाऊंगा तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, ये भी कट गया ये भी कट गया, तो क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या रखा है, इसका क्या क्या लिखो, भागफल और शेषफल। तो ध्यान से देखो अगर इस क्वेश्चन का मैं भागफल लिखना चाहूं तो बताओ इसका भागफल क्या है, इसका भागफल आया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2। अगर इसकी मैं शेषफल की बात करूं तो शेषफल का वैल्यू क्या आ गया 0। इसका मतलब कभी भी किसी बहुपद से, अगर किसी बहुपद में हम क्या करें भाग करें और शेषफल क्या आ जाए बच्चों 0 आ जाए, तो अगर किसी भी बहुपद से किसी भी बहुपद में भाग करें और अगर शेषफल 0 आया तो जिससे भाग देंगे, जिसमें भाग देंगे तो कहेंगे कि ये वाला इस बहुपद का एक क्या है गुणनखंड है, तो इसको हम लोग जी बोल सकते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं अतः जी p का एक गुणनखंड है। अगर चाहे तो यहां मैं भी लिख सकता था, शेषफल 1 बच गया ना, शेषफल 0 तो नहीं आया, तो मैं यहां लिख सकता हूं जी p का एक गुणनखंड नहीं है। क्या होगा बच्चों, जी p का एक गुणनखंड नहीं है, जी p का एक गुणनखंड नहीं है, वहां पर जी p का एक गुणनखंड
है। इस तरीके का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्या दे रखा है? P ऑफ T। वो क्या दे रखा है बच्चों? दे रखा है टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 3, और g ऑफ t हमको दे रखा है। g ऑफ t कितना है? t स्क्वायर 4t प्लस का 3, और यही क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लेते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है P ऑफ x x की पावर 4 प्लस 1, और g ऑफ x हमको दे रखा है पहले से क्या? x प्लस 1। तो आपके आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख दिया। मतलब 1 से 6 तक यही हमको करना है कि g वाले से p वाले में क्या करना है? हमको भाग करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रखा P ऑफ t में किससे भाग देना है? g ऑफ t से। तो देखो g ऑफ t से, तो ध्यान से अगर हम देखें तो t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 3 से भाग करना किसमें? t क्यूब 3t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 3। अब ध्यान से देखो, यहाँ t क्यूब का मैंने क्या बोला? भाग में तुमको यहाँ सबसे बड़ी वाली घात से मतलब है, और यहाँ पर जो शुरुआत में लिखा केवल बच्चों उससे मतलब है। इन दोनों को सोच के हमको लिखना है कि कितने का गुणा करना है। तो देखो यहाँ टी स्क्वायर और यहाँ क्या है? टी क्यूब। इसका मतलब अगर इस टी स्क्वायर में एक टी का गुणा कर दो, भी किस साइन के साथ? प्लस, क्योंकि ये प्लस का ये भी प्लस का, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? प्लस का। तो टी का टी स्क्वायर में गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? टी क्यूब। अब लेकिन सोचना इसके हिसाब से, लेकिन गुणा क्या करना है? तीनों में प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 4t का गुणा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस, और 3 क्या हो जाएगा? टी। भाग में हम लोग क्या करते हैं? भाग में घटाने पर घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, ये सेम सेम प्लस माइनस कट जाएगा। प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का 3t स्क्वायर, 4t स्क्वायर से 3t स्क्वायर घटाएंगे तो केवल क्या बचेगा? प्लस का t स्क्वायर, माइनस का t माइनस का 3t जुड़कर माइनस का क्या हो जाएगा? 4t, और प्लस का क्या बचा? ध्यान से देखो, जो यहां लिखा है सेम यहां लिखा है। इसका मतलब कितने का गुणा करते हैं कि वही आए? तो सिंपल जानते हैं, 1 का गुणा कर दो प्लस 1 का। 1 का गुणा कर देंगे तो यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 4t आ जाएगा, यहाँ प्लस का 3 आ जाएगा। हमको पता है भाग में हमेशा क्या करते हैं? घटाने पर। तो देखो माइनस 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 का प्लस माइनस, सेम सेम प्लस माइनस, सेम सेम प्लस माइनस, सेम सेम, शेषफल क्या आ गया? अगर मैं यहां पर भागफल की बात करूं तो भागफल में क्या आएगा? t प्लस 1। और अगर शेषफल की बात करूं तो शेषफल आपको दिख ही रहा होगा, क्या आया है? 0। और यहां मैं लिख सकता हूं अतः g p का एक गुणनखंड है। क्या लिखूंगा? अतः g p का एक गुणनखंड है। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रखा है g ऑफ x, मतलब x प्लस 1 से डिवाइड करना किस में? x की पावर 4 प्लस 1। किससे डिवाइड करना? x प्लस 1 से। अब ध्यान से देखो, यहां क्या है बच्चों? यहां x है, और यहां क्या है? x की पावर 4 है। अब अगर आप देख रहे होंगे तो इस x में आप खुद सोचिए कितने x का गुणा कर दें कि x की पावर 4 हो जाए,
तो आपके दिमाग में आ रहा होगा x की पावर 1 है, अगर इसमें x क्यूब का गुणा कर दे तो पावर पावर जुड़ जाती है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, x की पावर कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब ये प्लस का तो यह भी क्या आएगा प्लस का x क्यूब का गुणा करेंगे, x क्यूब और x का गुणा करेंगे तो x की पावर 4 प्लस प्लस का गुणा प्लस 1 और x क्यूब का गुणा करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब ही आएगा घटाने पर। तो घटाएंगे तो माइनस और माइनस, ये वाला पोर्शन क्या हुआ कट गया। अब x क्यूब माइनस का है तो x क्यूब माइनस का लिख दो, और 1 का है का बचा प्लस का, ऊपर नीचे कोई सेम नहीं थे इसलिए ना जुड़ेगा ना तो घटेगा, जो बचा उसको लिख दो। अब देखो यहाँ x क्यूब है लेकिन काहे का माइनस का, ये काहे का है प्लस का, इसमें माइनस का गुणा करूंगा तभी तो यहाँ माइनस का आएगा। अब देखो ये x है और मुझे x क्यूब लाना है तो कितने का गुणा कर दे x स्क्वायर का, x और x का गुणा करूंगा तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस 1 और x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर आएगा। फिर क्या करेंगे घटाने पर, तो माइनस माइनस का प्लस माइनस माइनस का प्लस, सेम सेम क्या हुआ प्लस माइनस। अब देखो x स्क्वायर और 1 तो जुड़ेगा घटेगा नहीं, तो प्लस का x स्क्वायर बचा, प्लस का क्या बचा 1। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ x स्क्वायर और यहाँ क्या है x, ये प्लस का तो यहाँ भी क्या का लिया जाएगा प्लस का, और कितने का गुणा कर दें x का। जब x और x का गुणा करूंगा तो क्या आएगा बच्चों x स्क्वायर, और x और 1 का गुणा क्या आएगा x आएगा। भाग में हमेशा क्या करते हैं घटाने पर, तो माइनस और माइनस ये पोर्शन क्या हुआ कट गया, तो माइनस का x बचा और प्लस का क्या बचा 1। अब ध्यान से देखो यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, लेकिन ये प्लस का है तो ये काहे का है, तो इसमें इतने का गुणा करो तो नीचे भी काहे का है माइनस का 1 का गुणा कर दो, तो माइनस का x माइनस प्लस का माइनस का 1। ध्यान से देखो जब हम घटाने पर लिखेंगे तो माइनस माइनस का प्लस माइनस माइनस का प्लस, ये वाला पोर्शन क्या हुआ कट गया, 1 और 1 प्लस का क्या बचा, इसका मतलब हमारा शेषफल क्या बचा 2। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमारा जो भागफल है, भागफल क्या आया है x क्यूब x स्क्वायर x माइनस का 1, ये हमारा भागफल आ गया। तो अगर मैं शेषफल की बात करूं तो जो हमारा शेषफल है वो कितना हो जाएगा, शेषफल हमारा आया है 2। अब शेषफल 0 नहीं आया है तो लिखेंगे अतः g p का एक गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है कंप्लीट होता है। आगे बढ़ तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो लिखा हुआ है p ऑफ x x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, और जो हमारा g ऑफ x है वो क्या है x प्लस 3 है, क्या है x प्लस 3। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या दे रखा है 7x स्क्वायर माइनस 2√8x माइनस का 6, और जो हमारा g ऑफ x है वो x माइनस का क्या है रूट का 2 है, x माइनस रूट का 2 है। सेवन एक्स स्क्वायर माइनस 2√8x माइनस का क्या है 6। अब देखो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 5 में p ऑफ x और g ऑफ x हमने लिख लिया, तो p ऑफ x इतना है g ऑफ x इतना है, तो कह रखा है g ऑफ x से p ऑफ x में भाग देना है। तो भाग देना स्टार्ट करते हैं। x प्लस 3 से भाग करना किस में x क्यूब x स्क्वायर 2x और प्लस का क्या है 1 है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है x और यहाँ क्या लिखा है x क्यूब लिखा है।
इस यक्स में कितने का गुणा कर दे, आपको समझ में आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करेंगे तभी तो एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब प्लस और प्लस का गुणा प्लस आएगा, 3 और एक्स स्क्वायर का गुणा कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। भाग में हमेशा क्या करते हैं, घटाने पर, तो ये माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब ये एक्स क्यूब कट जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का है और एक्स स्क्वायर का है प्लस का, तो 3x स्क्वायर अगर माइनस का है उससे एक्स स्क्वायर घटाऊंगा तो 3 से 1 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर। अब दोनों में बड़ा ये इसके साथ साइन कहेगा तो काहे का आएगा, माइनस का। अब जो पोर्शन बचा उसको फिर लिख लो, 2x और प्लस का क्या बचा, 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पहले वाले से और यहाँ पहले वाले से मतलब है, तो देखो यहाँ x है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो पहली बात, आगे माइनस का साइन है, ये प्लस का है, तो अगर इसमें माइनस का गुणा करेंगे तभी तो यहाँ माइनस का आएगा, क्योंकि वो देखो यहाँ माइनस लेंगे, ये माइनस इस प्लस के साथ गुणा क्या करेगा, माइनस, मतलब यहाँ जो साइन का होगा उसी साइन का नीचे आना चाहिए। अब देखो 2x स्क्वायर है, अब देखो आगे इसके आगे कुछ नहीं, 2 है तो यहाँ 2 है तो इसका 2 का गुणा कर दो। अब ये x है लेकिन ये x स्क्वायर है तो एक x का गुणा कर दो, तो देखो गुणा करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और प्लस का माइनस, 3 दूनिया 6x हो जाएगा। भाग में हमेशा घटाने पर, तो माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, ये पोर्शन तो कट गया। 6x प्लस का है, 2x घटा देंगे तो प्लस का, 4x और प्लस का क्या हो जाएगा, 1। अब देखो ये 4x प्लस का 1 है, x के साथ कितने का गुणा है, 4 का, वो भी प्लस का है, तो 4 का गुणा कर दो, 4x प्लस 4 12। भाग में हमेशा क्या करते हैं, घटाने पर, तो माइनस माइनस, ये वाला पोर्शन क्या हुआ, कट गया। 12 से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 11। इसका मतलब हमारा जो भागफल आया वो भागफल कितना है, एक्स स्क्वायर 2x प्लस का 4, और जो हमारा शेषफल है वो कितना है, माइनस का 11 है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमारा भागफल इतना है, शेषफल इतना है। अब शेषफल 0 नहीं है तो यहां मैं लिख दूंगा, अतः जी पी का एक गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की तरफ बढ़े तो ध्यान से देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, g ऑफ x माइनस एक्स माइनस रूट 2 से भाग करना है। किसमें करना है, 7x स्क्वायर, 2 रूट का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 8 से 1 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 रूट 2x माइनस 6 हो जाएगा। इतने को सॉल्व कर लो तो 4 रूट 2 लिखा हुआ है ये। अब देखो यहाँ x है पहले वाले से और पहले वाले से मतलब है हमको, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, आगे काहे का गुणा है, 7 का, तो प्लस 7 का गुणा कर दो। x में एक x का गुणा करेंगे तभी x स्क्वायर होगा, तो प्लस 7x। 7x का x में गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर, प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, 7 रूट का 2 साथ में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखो क्या है, अब देखो घटाने पर, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस, ये वाला पोर्शन क्या हुआ, कट गया। अब 7 रूट 2x प्लस का है, ऊपर 4 रूट 2x माइनस का है, तो 7 से 4 घटेगा तो क्या आएगा, 3, साथ में रूट 2 है, साथ में क्या आएगा, x, और किस साइन के साथ आएगा, प्लस, क्योंकि बड़े वाले के साथ का एक साइन है, बचा क्या, 6। अब देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, कोई बात नहीं, किसी x की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे गुणा का है बच्चों, 3 रूट 2, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो नीचे प्लस का आना चाहिए, तो काहे का लेंगे, प्लस, और कितने का गुणा करते, 3 रूट 2 का। 3 रूट 2 x के साथ गुणा करेंगे तो देखो 3 रूट 2 x आ जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस। अब देखो 3 रूट 2 में ये रूट 2 का गुणा करवाऊंगा तो देखो 3 गुणे रूट 2 का गुणा 2 आएगा, 3 नहीं, मतलब इन दोनों का गुणा कराने पर क्या आएगा, 6 आएगा।
ये घटाने पर तो माइनस और माइनस माइनस का प्लस, ये वाला पोर्शन क्या हुआ, कट गया। अब देखो -6 + 6 ये भी क्या हुआ, कट गया, शेषफल क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, अतः जी पी का एक गुणनखंड है। क्या है, जी पी का एक गुणनखंड है। और अगर इसमें लिखने की बात करें कि जो हमारा जो भागफल क्या आया है, तो हमारा जो भागफल आया है वो क्या है, 7x + 3√2। अगर मैं शेषफल की बात करूं तो हमारा शेषफल क्या आया है, 0 आया है। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 2C का कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, 6 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया।